श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कि कल है 24 जुलाई 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है श्रावण मास की हरियाली अमावस्या, जो कि साल में सिर्फ एक बार ही आती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो श्रावण मास की अमावस्या होती है ना, ये आपके पितरों के लिए समर्पित होती है। पितरों के कारण अगर आपके परिवार में कोई समस्या चल रही है, पितरों को मोक्ष नहीं मिल रहा है, उन्हें तर्पण नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ना ही आपके कोई कार्य बन रहे हैं, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, तो तुलसी जी में 5 बार गंगा जल छोड़ने वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके पितरों को सीधा तर्पण नहीं, सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस श्रावण हरियाली अमावस्या के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला जो उपाय है ये होगा तुलसी जी में 5-7 बार गंगा जल छोड़ने वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में किसी ने बोल दिया कि आपके घर में कोई पितृ दोष है ना, आपको नहीं पता है कोई पितृ दोष है, तो इसका पता किस तरीके से किया जाता है, उसके कुछ एक लक्षण होते हैं। लक्षण कैसे, जैसे कि कभी कभार जब आप रात्रि को उठते हो तो अचानक से आपको भूख लगने लगती है, घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, धन की हानि होने लगती है ना, परिवार में छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं रहती है, कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं होता है, धन की हानि, कर्ज लेने की नौबत आना, ये सारी की सारी जो समस्याएं होती है ये आपके पितृ दोष को लेकर के होती है। और अगर आपके घर में भी किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पितरों के निमित्त आपको यह उपाय करना है कि अगर कोई समस्या भी नहीं है तो अपने पितरों को तर्पण दिलाने के लिए, साथ ही साथ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ताकि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि जिस परिवार के पितृ खुश होते हैं उस परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता महाराज, उसकी रक्षा खुद मेरे देवादिदेव महादेव करते हैं। तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल। किसी भी समय कर सकते हो आप इस वाले उपाय को अमावस्या के दिन, ठीक है। थोड़ा सा गंगा जल लेना किसी भी एक कटोरी के अंदर, ठीक है, 2-4 चम्मच आपको ले लेना है। और साथ ही साथ एक अलग से कटोरी लेनी होगी, ये रखनी है आपको खाली, है ना, ये खाली कटोरी रखनी है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और एक लंबी बाती का दीपक जरूर तैयार करना, ये आपके पितरों के निमित्त होता है। और जब भी आप लंबी बाती का दीपक पितरों के निमित्त बनाते हो ना, तो या तो आप सरसों के तेल का बनाइए, है ना, या फिर आप घी का जो लोगे तो गाय के घी का लेना है, ठीक है। तो बशर्ते अच्छा होगा सरसों के तेल का आप ले लें, ठीक है। अब आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला विराजित है, आपके घर में ही आपको ये उपाय करना है किसी भी समय पर, तो आपके तुलसी जी के पास में जाना। सबसे पहले आपको उस एक लंबी बाती के दीपक को प्रज्वलित कर देना, जिसकी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। ये चीज ध्यान रखना, आप अपने पितरों के निमित्त कर रहे हो तो इस बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ में रखना है, ठीक है। उसके पश्चात जो आपने एक कटोरी ली है, उस कटोरी को भी आपको तुलसी जी के गमले के पास ही यहीं पर रख देना। यह है खाली वाली कटोरी, ठीक है। और जिसमें आपने जल लिया है गंगा जल, उसे अपने दाहिने हाथ में रखना। अब क्या करना है कि आपको अपने दाहिने हाथ को खोलना है, कटोरी को दूसरे हाथ में ले लीजिएगा और उस कटोरी में से थोड़ा सा गंगा जल आपको अपने इस वाले हाथ में लेना है, ठीक है, थोड़ा सा। और काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करके, किसका, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करके आपको इस गंगा जल को इस कटोरी में छोड़ना है। ध्यान रखना, तुलसी जी में नहीं छोड़ना, इस गंगा जल को कटोरी के अंदर छोड़ना है, जो खाली कटोरी आपने ली है ना। कब, नाम और गोत्र बोल करके, नाम, गोत्र और काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इसमें छोड़ दीजिएगा। फिर वापस थोड़ा सा जल लेना, नाम और गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, फिर वापस इसी कटोरी के अंदर जल छोड़ना। फिर से वापस जल लेना होगा, नाम और गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, फिर जल छोड़ना। कितनी बार छोड़ना है, गुरुदेव ने कहा 5 या फिर 7 बार आपको इसके अंदर गंगा जल छोड़ना है। छोड़ने के पश्चात तुलसी जी का पूजन करके परिक्रमा जो भी आपको करनी है वो परिक्रमा करना। ध्यान रखना, गंगा जल को आपको तुलसी जी के अंदर समर्पित नहीं करना, जड़ों में समर्पित नहीं करना। अपनी पूजन पाठ करने के पश्चात वापस चले आ जाना। अब जब शाम का समय आ जाएगा ना, रात्रि का या शाम का समय,
ठीक है, तब आपको इस कटोरी को यहां से उठाना है और आपके आसपास जो भी पेड़ हो जो पितरों के तुल्य माने जाते हैं, है ना, एक होता है पीपल का, एक होता है वट वृक्ष, एक होता है बेलपत्र का पेड़। अगर आपके घर में किसी गमले में भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो उस गंगा जल को आपको उस पेड़ में समर्पित कर देना है। अमावस्या के दिन किया गया यह उपाय आपके पितरों को सीधा तर्पण नहीं, मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है यह है आपके पूरे परिवार के लिए, है ना। पूरा परिवार के लिए मतलब क्या है कि अगर परिवार में आपके धन नहीं आ रहा है ना, एक के बाद एक समस्या बनी हुई है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है ना, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, या फिर कोई ना कोई कष्ट आपके परिवार में हमेशा रहता है, कोई बीमार हमेशा रहता है ना, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, धन की आवक सी रुक गई है आपके परिवार में, एक छोटा सा काम कीजिएगा, परिवार की सारी समस्याएं खत्म होगी, मंगल कार्य भी होने शुरू होंगे। यह सबसे अचूक उपाय है जो मैं हमेशा हर अमावस्या के दिन करता हूं। एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में और इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेनी है ना। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र, ठीक है, एक बेलपत्र लेना जिसके नीचे की डंडी आपको तोड़नी नहीं है। ये नीचे की जो डंडी होती है ये गणमान्य का स्थान होता है, ठीक है। ये जो बेलपत्र आपने लिया है कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसे लेकर के इसी वाले कलश के अंदर आपको बेलपत्र को डाल देना है, ठीक है। अब इस वाले कलश को लेकर के क्या करना है, आपको अपने पूरे परिवार के व्यक्तियों से जितने भी है उनका एक एक हाथ इससे स्पर्श करवा देना है और स्पर्श करा करके इस कलश को दोनों हाथों में लेकर आपके पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको घूम जाना है। पूरे घर में आपको घूमना है, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके। घूमने के पश्चात इस जल को सीधा लेकर के चले जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलना और संपूर्ण जल को केवल और केवल शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा जल आपको रोक लेना है और इसे उठा लेना है। अगर बेलपत्र अपने आप समर्पित हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो कलश में से निकाल करके आप बेलपत्र को यहां समर्पित कर देना। बाबा से विनती और कामना करके इस जल को लेकर के जब आप अपने घर पर आओगे तो इसका थोड़ा सा जल आपको अपने घर की चौखट पर छोड़ना है। घर की चौखट है ना, मैं यहां लिख देता हूं, घर की चौखट पर छोड़ना है। उसके बाद अपने पूरे घर में इसका थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव कर देना है और जल बच जाता है तो इसका सभी जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको आचमन करवा दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा उसी दिन के बाद से आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी, धन की आवक होने लगेगी। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो सबसे खास उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया, इसीलिए सबसे अंत में मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो अमावस्या का दिन होता है ना, एक तो अमावस्या का दिन ये आपके किन के लिए समर्पित होता है, पितरों के लिए। और जो 16 श्राद्ध के दिन होते हैं वो भी आपके पितरों के लिए ही समर्पित होते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या और 16 श्राद्ध के जो पक्ष के जो दिन होते हैं, इन दिनों में जो आपके पितृ होते हैं, है ना, वो मृत्यु लोक में आपके घर पे आते हैं, ठीक है। उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, जिनके निमित्त आपको अमावस्या के दिन कोई उपाय करने होते हैं, कुछ न कुछ उनके भोग के तौर पर निकालना होता है, जिनसे वो तृप्त होते हैं, आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं और वही आशीर्वाद आपके परिवार पर फलता है। बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके परिवार की दूर होती है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब भी अमावस्या का दिन आ जाए अपने पितरों के निमित्त इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा, जो कि उनकी भूख को शांत करता है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी होगी इस तरीके से मिठाई, जो भी मिठाई ले लो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप मार्केट से लेकर के आ रहे हो तो बेसिकली वहां पर भैंस का दूध काम में लिया जाता है, भैंस का घी काम में लिया जाता है। अगर आप श्योर हैं कि आप ऐसी मिठाई लें जिसके अंदर भैंस का दूध या फिर घी काम में ना लिया गया हो तो आपको वो लेना है। नहीं है तो आपको अपने ही घर पर थोड़ी सी आप खीर बना लो, चाहे बेशक, लेकिन गाय के दूध की बना लेना, थोड़ी सी खीर बना लेना। साथ ही साथ आपको एक पीपल का पत्ता चाहिए होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक सुंदर सा पीपल का पत्ता लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। और साथ ही साथ एक लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है। देखिए जो लंबी बाती का दीपक आप तैयार करोगे यहां पर इसके अंदर या तो आप सरसों का तेल भरना, मैंने 2-3 बार पहले भी बता दिया, या तो सरसों का तेल भरना या फिर आपको गाय का घी भरना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और लंबी बाती का दीपक, क्योंकि आपके पितरों के लिए लंबी बाती का दीपक समर्पित किया जाता है। इसे लेकर के किसी भी पीपल के पेड़ के पास में चले जाना आज के दिन, अमावस्या के दिन किसी भी समय पर। यहां पहुंचकर सबसे पहले आपको उस एक दीपक को प्रज्वलित करना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है
है ना, दक्षिण दिशा की तरफ में रखना। यहां रखने के पश्चात आपको क्या करना है, जो पीपल का पत्ता लिया है, इसी पीपल के पत्ते पर उस मीठे भोग को, खीर को, मिठाई को यहां पर रखना है और अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है कलश में से और उस जल को अपने पितरों का आह्वान करके इसी के ऊपर आपको छोड़ना है। कितनी बार? 7 बार आपको जल अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने पितरों का आह्वान करके, स्मरण करके, उनसे भोग ग्रहण करने की कामना करके इसके ऊपर छोड़ देना। और छोड़ देने के पश्चात इस पत्ते को उठा करके पीपल के पेड़ के पास ही आपको रख देना है, या फिर आप पीपल के पत्ते को यहां पर भी रख करके इसके पेड़ के पास में इस तरीके से इसके ऊपर भी आप जल छोड़ सकते हैं। दोनों हाथों को फैला करके अपने पितरों से अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। आपके परिवार पर सदैव पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा और जिन घरों पर पितरों का आशीर्वाद रहता है वो घर हमेशा तरक्की करता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।